वो जो हटा देने में जो बचाना जलाओ कि मुड़वा मुड़वा जो बचाना है। तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को सबसे पहले नमस्कार और पहला जय हिंद। ये 3 शब्द जो है हमारे मीन होते हैं पहले। और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही दुआ करते हैं माँ भगवती होंकारा देवी से कि पूरा देश, पूरा उत्तराखंड हमारा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही दुआ करते हैं। और दूसरी बात, देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले ठहरे हम, तो हम देवी देवताओं को पूजते हैं। तो एक ही अपने लिए नहीं, मतलब पूरा संसार के लिए, पूरा अपना क्या कहते हैं उत्तराखंड के लिए और अपना गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए ये देवी देवताएं हम पूजते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए मतलब मन्नत मांगते हैं देवी देवताओं को, तभी ये उत्तराखंड देवभूमि ठहरी। तो रीति रिवाज भी बहुत अच्छी है, मतलब कोई कार्य करना है तो पूरा गांव बैठेगा एक साथ में, पूरे गांव के विचार होंगे और पूरा गांव जो है सहमत होगा, तब जो है उस कार्य को उठाएंगे। तो सब मिलजुल के और कंधे से कंधा मिलाकर और ये काम करेंगे हम लोग सभी। तो अभी जो ये आपको सभा दिखा रखी है, जो मीटिंग दिखा रखी है, ये गांव वालों की मीटिंग बैठी है। तो इसमें सब मतलब प्रोग्राम हो रहे हैं कि क्या हमको ना ये करेगा, जिसको ना ये करेगा, और सबको जिम्मेवारी दे रखी है। और इतना ही है, मतलब भारत सरकार से ही है, शराब वालों को कोई जिम्मेदारी भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं, कोई कठोर दंड भी नहीं, वो जो है फ्री हैं, आज़ाद पंछी हैं। तो इस हिसाब से हम पहाड़ में रहते हैं और देवी देवताओं का मतलब पूजा करते हैं पूरे देश के लिए, उत्तराखंड हिंदुस्तान के लिए। तो तभी जो है ये देवभूमि बोला जाता है, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है। और अब अभी हमारा नंदा जात की तैयारी हो रही है और नंदा जात की यात्रा जो है शुरू होने वाली है। और हमारा थोड़ा नज़दीक में है, हम ज़्यादा टापू में रहते हैं, इसलिए जो है हमारा 2 दिन, 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 1 दिन आना, और ब्रह्म कमल को लाने के लिए 3 दिन लग जाते हैं हमारे गांव से। तो 26 गत्ते को जो है ना 25 गत्ते को जो है जात यात्रा के लिए जाएंगे और 27 गत्ते को जो है लास्ट अष्टमी, नंदा अष्टमी का मेला मनाया जाएगा, पूजा पाठ होगा। और क्या कहते हैं 26 को जात यात्रा वापस आ जाएगी। इतना धूमधाम का मेला होता है, बहुत ही उत्सव का मेला होता है। ब्रह्म कमल लाया जाता है, ब्रह्म कमल नसाया जाता है, ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है, ये सब दिखाऊंगा मैं आपको। और ये उत्तराखंड देवभूमि की रिवाज है और इस रिवाज को सुनना, कमेंट करना, और बहुत अच्छी रिवाज है। तो अभी कलयुग बोलते हैं हम, तो इस कलयुग में हमको राहत दी है जो, तो इन भगवानों ने दे रखी है, इस देवभूमि उत्तराखंड ने दे रखी है। और ये उत्तराखंड से पानी पैदा होता है, पूरे देश में पानी पहुंचता है, प्रकृति हवा यहाँ से उड़ती है पूरे देश में, मतलब प्रकृति हवा जाती है, सबको आनंद मिलता है फ्री का, बिना टैक्स का। और बाद में चलो तो टैक्स लगता होगा तो वो बात अलग है। और इतना सब कुछ मतलब जो है उत्तराखंड ने मतलब देश को दे रखा है। सबसे पहले वही है, सांस है और पानी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है। तो ऐसा ही मीन जो है हमारा उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड में प्रकृति हवा पैदा होती है और इस उत्तराखंड में बहता हुआ पानी मिलता है और बह के पूरा हिंदुस्तान में कोने कोने पर ये पानी पहुंचता है। और ये हमारी उत्तराखंड की बात है और इसी भाव से हम रहते हैं। ये नहीं कि हम जिए हमारे लिए अच्छा हो, ये नहीं,
पूरे हिंदुस्तान के लिए मतलब भगवान देवी देवताओं से मतलब मन्नत मांगते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा सुरक्षित रहे और हमारे देश के जवानों को जो है बल दे, बुद्धि दे अपने जान को बचाने के लिए, यही मन्नत मांगते हैं। और यही पहचान है हमारी उत्तराखंड की और इसी को बोलते हैं देवभूमि। और इसमें दूसरे के लिए गड्ढा खोदना ये नहीं होता है हमारे उत्तराखंड में, और हो सकता है तो आगे को मत करो करके ये बुद्धि देती है उत्तराखंड। और उत्तराखंड ऐसी चीज़ है और नेता भी यहाँ मतलब पैदा होते हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिमान नेता इधर मतलब पैदा होते हैं। और भक्ति भाव के साधु संत भी मतलब हमारे उत्तराखंड से ही मतलब पैदा होते हैं। और वीरों की भूमि तो पहले से ही बताई गई है, भारत सरकार ही बताती है। वीर जो हैं हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं, हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और जहाँ तक है हिंदुस्तान मतलब उत्तराखंड और कुमाऊँ के मतलब उत्तराखंडियों को जो है आर्मी में रखने की इच्छा रखती है, क्योंकि वो पहाड़ों में चढ़ने की क्षमता होती है उन पर, और बल होता है उन पर, ताकत होती है, वीर होते हैं। इसलिए जो है हमारी सीट जो है एक भारत में मतलब क्या कहते हैं फ़ौज के अंदर है। और दूसरी सीट हमारी देवी देवताओं के पास भक्ति करने की और पूजा करने की, पूरी भारत के लिए मन्नत मांगने के लिए जो है इस पहाड़ और इस उत्तराखंड में ये बहार है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है मन्नत मांगी जाती है, पूरे देश को सुखी रखने का और रहने का मतलब इच्छा करती है उत्तराखंड। तो ये है देवभूमि की पहचान, जिसको बोलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। जय हिंद दोस्तों, तो नमस्कार पहला। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। कमेंट करना, लिखे पढ़े होंगे मेरे जैसे अनपढ़ नहीं होंगे, लाइक करना। और एक गरीब आपको जय हिंद कह रहा है, हालांकि तजुर्बा नहीं है जय हिंद कहने के लिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।